जागे हुए हैं, उनको भी यहाँ पता चला कि वो जागे हुए लोग नहीं हैं, वो सोए हुए लोग हैं। पर ये बात किसी ने उनको बताई नहीं। यहाँ चर्चा में ये बात निकल के आई कि वो सोए हुए लोग हैं। तो यहाँ वाद विवाद भी खूब होते थे, खूब सारा यहाँ हॉट टॉक्स होती थी, गरम गरम बातें होती थी, बहस होती थी। कई बार लोग टूट के चले भी जाते थे, कई बार दोबारा आ जाते थे। जिनको यहाँ रोटी सेकनी थी उनके तवे उड़ गए, उनके चूल्हे उड़ गए, तो वो अपनी रोटी आटा लेके चले गए। राजनीतिक बात नहीं बन पाई। कुछ लोगों ने यहाँ पैसा इकट्ठा करने की कोशिश की, वो भी नहीं चल पाई। उनकी दुकान भी उजड़ गई, बनने से पहले उजड़ गई, क्योंकि यहाँ समाजवाद था। यहाँ आर्थिक स्तर पे या जो हमारा एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सिस्टम, वो कल्चर यहाँ नहीं है। यहाँ सोशल कल्चर है, यहाँ सामाजिक कल्चर है। इसलिए सामाजिक कल्चर में पैसा सबसे बाद में आता है। पैसे का लेन देन यहाँ नहीं होने दिया गया, तो चंदा भी यहाँ बंद हो गया। तो संवैधानिक बात होने लगी। तो संविधान तो वही है जो शुरू से समण लोगों का, क्योंकि संविधान को अगर नए को णय में बदलेंगे, नए और नए एक ही शब्द होते हैं, तो वो बनता है संविधान। यानी सम, विधा और णय। जैसे समण में जो णय लगता है तो सम और णय के बीच में सिर्फ विधा आती है। यानी सम को अलग तोड़ेंगे और णय को अलग डालेंगे और बीच में विधा लिखेंगे तो संविधान हो जाता है। यानी समता का विधा, विद्या। तो संविधान की बात ही करते हैं समण लोग। तो समण लोग कभी भी संविधान के अलावा किसी और चीज़ की बात ही नहीं कर सकते। फिर वो समण नहीं होगा, फिर वमण हो जाएगा। ये बातें समझाते लगे तो संविधान के लोग आए, पर वो आए जिन्होंने LLB, जिन्होंने वकालत, जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्री विग्रियाँ ले रखी हैं। उनको लगता था कि संविधान पढ़ने से, संविधान पढ़ाने से, संविधान रटने से, संविधान पर तर्क वितर्क करने से और संविधान की पूरी वकालत करने से संविधान बचता है। उनको भी बताया गया कि संविधान ऐसे नहीं बचता। संविधान में लिखा हुआ है संविधान कैसे मजबूत होता है, संविधान कैसे कमज़ोर होता है। संविधान को भी बहुमत की आवश्यकता होती है, संविधान को भी लोगों की आवश्यकता होती है। लोगों ने ही संविधान बनाया है, लोगों का ही संविधान है, लोगों के लिए ही संविधान है। कुछों को अच्छी लगी बात, पर जिनको समझ में आ गई वो रुक गए, और जिनको नहीं समझ में आए उनके ईगो हर्ट हो गए, अहम वहम के शिकार हो गए, वो दाएं बाएं हो गए। पर समण संघ के लोगों की जो बुद्धि का विकास वो इतना ज़्यादा हुआ कि अब वो जहाँ भी जाते हैं बाकी सारे लोग बौद्धिक स्तर में, तर्क वितर्क में उनसे कम पड़ते हैं। ये कोई खुशी की बात नहीं है, पर ये कोई दुख की बात भी नहीं है। खुशी की बात इसलिए नहीं है क्योंकि अगर तर्क वितर्क सीखा और जानकारी है तो जानकारी को आगे बढ़ाना है। जानकारी से किसी पर रौब नहीं काटना है। हम परेशान हैं कि जो लोग थोड़ी सी जानकारी लेके और रौब झाड़ते हैं और पूरी बात नहीं बताते। इसलिए समण संघियों को कहा गया कि भाई ये जो जानकारी है, ये जानकारी आपने बढ़ानी है, लोगों को सिखानी है, इसका रौब नहीं, इसको तर्क वितर्क में हार जीत का मुद्दा नहीं बनाना है। ये पुराना नियम है और ये संघ में नियम पास हुआ क्योंकि बुद्ध ने एक बार भिक्षुओं को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के आरोप में एक संघाधिशेष बनाया और भिक्षुओं को शक्ति का प्रदर्शन करने की पूरी तरह से मनाही कर दी। पब्लिक में अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकते। ठीक वो नियम यहाँ बना कि आप अपनी संघ की शक्ति का, चाहे वो तर्क की है, चाहे वो संघात्मक है, चाहे वो बल की है, आपने कभी भी उसका इस्तेमाल पब्लिक में नहीं करना है। पब्लिक में जब भी करना है जन जागरण करना है। जन जागरण होने लगा, लोगों में बात बनने लगी। पर जो लोग ऐसे थे जिन्होंने ये सोचा हुआ था कि जन जागरण वही करेंगे, उनके अलावा कोई और करेगा नहीं, और कोई करेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, उनको परेशानी होने लगी। ऐसे लोगों में आम लोग नहीं थे, ऐसे लोगों में संगठन वाले लोग थे। अब जो झगड़ा होने लगा और बात समझ में आई तो बात ये समझ में आई कि भाई परेशानी बाहर नहीं है, कोई बाहर दुश्मन नहीं बैठा हुआ है, कोई बाहर ऐसे लोग नहीं बैठे हुए हैं जो आपकी तरक्की को रोक रहे हैं। ये तरक्की को हमारे लोग हमारे अंदर ही रोक के बैठे हुए हैं और हमारे सारे अधिकार इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये रास्ते में बीच में रुकावट बैठे हुए हैं। ये बात को समझ के भी नहीं समझ रहे हैं। तो वो सारे के सारे लोग जितने भी थे उनकी पहचान की गई और वो पहचान सारे लोगों ने मिलकर की तो पता चला कि हमारे जो 29 लाख संगठन हैं वो 29 लाख संगठन इकट्ठे नहीं हो रहे। तो बातों में बात बनी कि भाई चलो उनको इकट्ठा करते हैं। तो वी द पीपल के नाम से
इकट्ठा